अब इसका दूसरा पार्ट इसमें कहा हुआ है 145, वही सेम सवाल है। ठीक है, यहाँ तो सेम सवाल दिया हुआ है लेकिन पूरी बुक के अंदर ही 3 सवाल ही दिए हुए हैं अनग्रुप डाटा के। तो वही सेम सवाल है, मीडियन के अंदर आपने इनकी तादाद काउंट करनी है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये इवन है। इवन है, आप लिखेंगे सिंस n इज़ इवन, सो क्योंकि n जो है वो जुफ्त है, उर्दू मीडियम वाले उर्दू लिखते जाएंगे। आपने ना इसका फार्मूला लगा देना है, x मीडियन इक्वल टू 1/2 इंटू n बाई टूथ टर्म इंटू n प्लस टूथ n बाई 2 डिवाइड बाई टूथ टर्म। n की जगह ये वैल्यू आपने उठा के पुट करती जानी है। n की जगह यहाँ 6 आ जाएगा इस n की जगह। ठीक है ना, यहाँ भी n लिखा हुआ है, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि 6 2 पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 6 डिवाइड बाई 2 ये 3th टर्म आ गई। ठीक है, 6 प्लस 2, तो पहले प्लस करेंगे, डिवाइड नहीं करना पहले। ठीक है ना, 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 4th टर्म आ गई। अब आपने इस डाटा में से 3rd और 4th टर्म देखनी है। 1 2 3, 3 आई हुई है 156 और 4th आई हुई है 157। तो इसकी जगह 156 और 157 हमने पुट कर दिया, इनको आपस में ऐड किया, ये बनता है 313। 313 को 1 से ज़रब देंगे तो 313/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है 313/2, ये जवाब आ गया 156.5। इक्वेशन नंबर आ गई 2। आपके पूरी एक्सरसाइज के अंदर जहाँ भी मीडियन मालूम करने का कहेगा तो आपने इवन ऑड का फार्मूला सोच समझ के लगाना है। ठीक है ना, मतलब 2 के पहाड़े में जो आएंगी वो इवन होती हैं, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती वो ऑड होती हैं। अब आते हैं मॉड की जानिब। वही सेम डाटा अरेंज करके मैंने लिखा है। अरेंज करने के बाद नीचे फार्मूला एक्स मॉड इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म, मवाद में ज़्यादा बार आने वाली मत। आपने मवाद के अंदर देखना है कि 160 देखें 2 मरतबा आया हुआ है, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो 160 जो है इसका मॉड है। ठीक है, अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 156 2 मरतबा होता फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो 156 भी मॉड होता, 160 भी मॉड होता। ठीक है ना, कोमा लगा के फिर हम उसे लिखते 156, 160 लिखते, क्योंकि यहाँ 2 मरतबा कोई रकम नहीं है, एक ही रकम आई हुई है तो मॉड एक ही है। अगर कोई रकम भी रिपीट ना हो रही हो तो उसके आगे कोई मॉड नहीं होगा। अब आपने क्वेश्चन अगर सॉल्व किया है तो उसमें तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा आंसर जो आएगा वो मॉड का आएगा। सॉरी, ये मॉड है। ठीक है ना, मॉड का आंसर आएगा, मॉड ग्रेटर देन, फिर मीडियन का आएगा, फिर मीन आएगा। मीन्स का आंसर सबसे छोटा आएगा, ये जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना। ठीक है, मॉड की तरफ मुंह खुला है, मॉड बड़ा है मीडियन से। अब यहाँ मीडियन की तरफ, यहाँ मीडियन बड़ा है मीन से, तो ये प्रूव उसने कहा हुआ था। लेकिन आपकी पूरी एक्सरसाइज में अनग्रुप डाटा का जो यही इस तरह कोई एक पार्ट कह देगा कि मीन मालूम करें या मीडियन मालूम करें या मॉड मालूम करें। अब ये आपके ज़िम्मे ना असाइनमेंट होगी, ये आपने करनी है। अब आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ग्रुप डाटा का।